एकादशी की कहानी आप लोगों को हम सुनाते हैं, तो सुने और या सुनाएं किसी को, तो सभी को ये इसका मोक्ष प्राप्त होता है और बहुत सुख मिलता है। तो सुनिए, और वो क्या नाम है, कहानी सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। जो आज एकादशी है उसका नाम योगिनी है। इसके महत्व की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेमा माली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेमा माली एक दिन मान सरोवर के से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर मातातुर हो गया, मतलब मातातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रहा और माली के घर कोक शास्त्र की कीड़ाएं होने लगी। यदि पति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा, वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महा अंधे ने उसको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो गया। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुना नोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। इसके दर्शन के से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेमा माली उसे चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंड मुनि बोले, अगर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया करो, समाप्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेमा माली ने मुनि की शिक्षा को योगिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म को सुनने से मिलता है। तो ये कहानी जो है, एकादशी व्रत हो या एकादशी व्रत या एकादशी कहानी हो या एकादशी आरती हो, इनका महत्व देने से ही सारे पापों को नष्ट हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। तो बोलिए